ये वाला देखें, ये कपड़ा बहुत चल रहा है आजकल। 1 घंटे में कोई 8 जोड़े बेच चुका हूँ। देखें देखें। नहीं नहीं ये छोड़े भाई, जरा वो वाला दिखा दे। भाई, शहर में सारी बहनों का मैं ही एक भाई रह गया। कौन सा दिखाऊं? वो ब्लू वाला दिखा दे। ये ले। ओह, क्या चॉइस है आपकी। ऐसा कपड़ा तो पूरी मार्केट में नहीं है। देखें देखें। ये तो दूर से ही अच्छा लग रहा है, छोड़ें इसको, रहने दें। ये स्किन वाला दिखाइए, सामने जो रखा है। अभी दिखाता हूँ। अरे अपनी खाला को एक नहीं 20 जोड़े दिखाओ। खाला? बस यही कसर रह गई थी, खाला बना दिया। ये देखेंगी? ये देखें। नहीं नहीं ये रहने दे, सारी तो मीडियत की कलेक्शन है। अम्मी दूसरी दुकान पे चलते हैं। अरे अरे खाला रुकें, आप लोग थक गए होंगे। कपड़ा एक भी मजे का नहीं है, दूसरी दुकान पे चलते हैं। मम्मा चले। अरे बात तो सुने, प्रिंट मजे के प्रिंट दिखाता हूँ आपको। मजे के देखने पहले बताती हैं आप। आपने तो कहा था। सुने सुने, ये मजे के हैं। इधर आ। ये सब तेरी मनुष्य शक्ल का कमाल है। सुबह से 20 खवातीन और 11 लड़की खरीदे बगैर यहाँ से चली गई है, और शरबत जाया किया है तुमने। अब्बा, मेरी शक्ल का मनूस होना अपनी जगह। आप भी तो हर त्योहार पे गोदाम में रखे हुए थान निकलवा देते और उस पे डिस्काउंट ऑफर भी नहीं लगाते। उल्टा शहर भर की लड़कियों को मेरी बहनें बना देते और अच्छी खासी जवान खवातीन को मेरी खालाएं। अब्बा जी, अम्मा की एक ही बहन थी, उनसे तो कभी नहीं बनी आपकी। आपका नहीं है, मेरी नोटिफिकेशन आई है। हाँ, आज सुबह ही हुआ है जुकाम, बस ठीक हो जाएगा आज। बिस्मिल्लाह। ये लो भाई, तुम्हें नज़ला हो रहा है ना, ये तुम्हारे लिए जो शानदार बना कर लाई हूं। इसके बाद तुम्हारे बालों में अच्छी तरह से तेल लगा दूंगी। अब आपके हाथों में जान कहाँ रही है बीजी? अच्छा, ये बात है। अगर मुझे तुम्हारे इन रूखे सूखे बालों के हाथ में आने की फिक्र ना होती ना, तो फिर दिखाती तुम्हें बीजी के हाथों की ताकत। मेरा मतलब ये है कि बीजी अब बड़े भैया पर आपकी बिल्कुल नहीं चलती। कब से मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रखा है, और बड़े भैया हैं कि हॉस्टल का नाम लेती हूँ तो गुस्से से लाल पीले नीले हो जाते हैं। अब हॉस्टल में अकेली कहाँ रहूंगी मैं? मुकद्दस होगी ना मेरे साथ। आपको पता है ना, मुकद्दस मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, चोरी छुपे तुम्हें भेज दूंगी यूनिवर्सिटी। सच बीजी? लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अब कौन सी शर्त? तुम इंशाल्लाह DHP की डिग्री लाओगी और मैं फ्रेम करके उसे दीवार पे लगाऊंगी। बीजी, DHP नहीं होता, PhD होता है। अरे वही जो भी है। ये लो, पियो अब। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। चलो अच्छी बात। चल आ जाओ, शाबाश, जल्दी से ये पियो। और ठीक है, शाबाश। कितना गरम है। वाह शहजादी, कितनी प्यारी हो तुम। ओह माय गॉड। शहजादी नहीं, बल्कि फेसबुक शहजादी कहो, बल्कि फ्रॉड हसीना। फेक प्रोफाइल नहीं है, ओरिजिनल प्रोफाइल है। 120 तस्वीरें और 10,000 लाइक्स हैं। और इस 120 में से एक भी रियल नहीं। रियल नहीं है, खुद देख। दिखा दिखा। ओहो, कितना बेताब दिल है आपका। इस उम्र में भी ऐसे शौक। शहजादी सिर्फ मेरी और किसी की नहीं। मैंने भी फैसला कर लिया है। शहजादी के साथ मेरी शादी का? अपनी लुगत से शादी और शहजादी दोनों निकाल दे। सुनाए फिर फैसला। मैंने फैसला किया है कि ये जो तुम आए दिन मेरी जेब पे छुरियां चलाते हो, इस ईद पे मैं तुम्हें कुर्बान कर दूं। क्या? अपने बेटे को कुर्बान करेंगे? अरे बेटे की कुर्बानी का बड़ा अजर होता है। अब ये तेरा फैसला है कि तुझे शहजादी चाहिए
या फिर दुकानदारी करना चाहता है? अरे अब्बा, जब जब हमारी दुकान पे कोई खूबसूरत लड़की मुझे भाई बुलाती है, मैं तब तब कुर्बान होता तो हूं। क्या बात है, नींद नहीं आ रही? नहीं बीजी। आएगी भी कैसे, इतना बड़ा फैसला है। मैंने तुम्हारे बड़े भैया की मुखालफत के बावजूद तुम्हारा साथ देने का फैसला किया है, तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल की खातिर। लेकिन क्या बीजी? देखो बेटा, मेरे एतमाद को ठेस ना पहुंचाना, जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती ना कर बैठना, वरना अपनी बीजी का मरा मुंह देखो। कैसी बातें कर रही हैं बीजी आप? जितना आप मुझ पर भरोसा करती हैं ना, उससे कई ज्यादा मैं आपकी इज्जत करती हूँ। मैं आपको मायूस करने का सोच भी नहीं सकती। बेटा, ये जो फिल्मों में लड़कियां करती हैं ना, वो सिर्फ फिल्मों की हद तक ही होता है, वरना लड़की की इज्जत, इफ्फत, अजमत उसके नेक अमल में पोशीदा होती है। आपकी यही मुश्किल मुश्किल बातें सीखने ही तो मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। देखिएगा, जब मैं वापस आऊंगी ना, तो आप और बड़े भैया सर उठा कर जिएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। चलो बेटा, अब सो जाओ, सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। आई लव यू बीजी। आई टू यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रही हूँ, कुर्बान होने नहीं। कुर्बानी का बकरा तो ना बनाए एटलीस्ट। बेदीन लड़की, चुप हो जा। अगर तेरे बड़े भैया को भिनक भी पड़ गई ना कि तू जा रही है, तो इस घर में कयामत सुगरा बर्पा हो जाएगी। गोइंग फॉर स्टडी सल्लू। सल्लू की तो शादी की फिक्र कर रहे हैं सब, वो अभी तक स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है। अरे बीजी, ये वो सल्लू नहीं है, ये पाकिस्तानी सल्लू है, मेरा फेसबुक फ्रेंड। हाँ, पाकिस्तान में भी सल्लू होते हैं? होते तो नहीं है, पर क्या पता चाइना से इंपोर्ट होके आते हो। खैर, आपका जंतर मंतर हो गया हो तो मैं जाऊं? हाँ हाँ, अरे वो टोपी वाला बुर्का। बीजी बीजी, अल्लाह का वास्ते मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। जल्दी कर सल्लू, वरना तू इस शहर का इकलौता सल्लू नहीं रहेगा। अब्बा ने बकरा ईद पे तुझे कुर्बान करना है। सिरी वो पड़ोस वाली आंटी को दे देंगे, पाए तेरे खुद बना के खा लेंगे। बंद हो जा भाई। गुड बाय रूम। लो जी, आज तलाक करवाने की उल्फत जुगाड़ी एडवोकेट की सेंचुरी भी कंप्लीट हुई। अपनी 20 साला वकालत की इनिंग्स में एक भी लव मैरिज का केस नहीं आया। जितने भी आए सभी भैया तलाक के आए। ऐसे शक्ल से इतना मनहूस भी नहीं लगता जितना लोग समझ के मेरे पास तलाक करवाने के लिए चले आते हैं। आशिक, मेरे लिए एक जोशांदा लाओ भाई। जी लाया साहब। अब ये चैम्बर तभी खुलेगा जब यहां पे कोई लव मैरिज का केस आएगा।
देखो मियाँ, तुम दोनों आधा सेमेस्टर गुजर जाने के बाद आए हो, इसलिए हॉस्टल फुल है। तुम लोग ऐसे करो कि बाहर अपने किसी रहने का इंतजाम करो। सर प्लीज थोड़ी एडजस्टमेंट कर दे प्लीज। मिर्जा अब्दुल इस्लाम जहांदार और मेहरुन्निसा फजलदीन, इतने बड़े बड़े नाम है तुम लोगों के, वो तुम्हारे नामों की एडजस्टमेंट रजिस्टर्ड में नहीं हो रही तो हॉस्टल में कहां से होगी? रात होने से पहले पहले अपने रहने का बंदोबस्त कर लो। तुम लोगों के पास वक्त बहुत कम है। वक्त हमारे पास कम है? हमारे पास खुद 50 साल से ऊपर के लग रहे हैं, सारी बाकी की जिंदगी बोनस में जिएंगे और वक्त हमारे पास कम कह रहे हैं। हम अभी भी बहुत जवान हैं। गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। सुनो जी सर। ये रहे विजिटिंग कार्ड। इस शहर में कहीं तुम फंस जाओ या तुम्हें कोई फंसा दे तो इस नंबर पे कॉल करना, ओके? क्या जरूरत थी तुम्हें उसे बुढ़ा कहने की? और वो जो हमारे नामों का मजाक उड़ा रहा था वो कुछ नहीं। वैसे भी मैंने उसे बुढ़ा नहीं कहा, सिर्फ अपने आप को जवान बोला। मजाक तो किस्मत हमारे साथ उड़ा रही है। मेहरुन्निसा फजलदीन। एऊ। मेरा भी यही हाल है। मेरा नाम देखा है, मिर्जा अब्दुल सलाम जहांदार। अब रात से पहले कहीं ना कहीं रिहाइश का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर घर वापस गई ना तो बड़े भैया कयामत बर्पा कर देंगे। इतनी मुश्किल से निकली थी घर से, ऊपर से ये मुकद्दस का नंबर भी नहीं मिल रहा। अब्बा से जो इतनी यूनिवर्सिटी की फीस भरवाई है वो अपनी जगह, और जो उनकी अलमारी से इतने पैसे निकाल लाए हैं वो अलग। अगर उनको पता चल गया ना वो कीमा कर देंगे मेरा। घर का बेटा बकरा बराबर। तुम्हारे अब्बा कसाई हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह तुम्हारे बड़े भैया पाकिस्तानी फिल्मों के विलन कयामत बर्पा कर देंगे। बड़े आए बड़े भैया। खबरदार मिर्जा अब्दुल कलाम पांशा, अगर मेरे बड़े भैया के बारे में तुमने एक लफ्ज और कहा ना तो ईद से पहले तुम्हारी बोटियां कर दूंगी मैं। और तुम भी सुन लो कहरुनिसा नकलुद्दीन, मेरे अब्बा को अगर दोबारा कसाई कहा ना तुम्हारी टिक्का बोटी तो यहीं बनाऊंगा। सुनो, ये मुकद्दस कौन है? अपर पोर्शन किराए के लिए खाली, मकान नंबर 420, गली नंबर 2, कचरा कुंडी के साथ, बदमाश कॉलोनी, बदमाश। सुने, ये पता है आपको? हैं? बगैर देखे नहीं, आपने अपने चश्मे उल्टे पहने हुए। ये पता मालूम है? मालूम है, लेकिन बताऊंगा नहीं क्योंकि तुम पहुंच नहीं सकते। क्यों? बहुत दूर है क्या? दूर नहीं है। अगर दूर नहीं है तो फिर क्या मसला है? पहुंचोगे? आप क्यों नहीं पहुंच सकते? सोच लो। अरे सोच लिया 100 बार सोच लिया। बताओ। थोड़ा सा और सोच। यार पता नहीं पता तो ना बताओ, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। कोई और नहीं बता पाएगा। क्यों? मुश्किल है। क्या रास्ता? बताना मुश्किल है। बता दे मेरे बाप। बाप तक नहीं पहुंचना। अच्छा, मैं बाप तक पहुंचना भी नहीं चाहता। अभी तो अपने बाप को छोड़ के आया हूँ। आप बता दो मेरे भाई। कोई किसी का भाई नहीं होता। अच्छा मेरे दोस्त बता दे प्लीज। हाँ, अब तुमने मुझे दोस्त कहा है तो अब बताओ। दोस्त बता दो। यहाँ से सीधा चले जाओ। अच्छा, सीधा से थोड़ा सा वापस आ जाना। ठीक है। वहां से दाएं हो जाना, दाएं से बाएं, बाएं से फिर दाएं, दाएं से फिर बाएं। जब तुम्हें पता है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जाओ खुद चले जाओ। अच्छा दोस्त तुम ही बता दो फिर कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? इस पते पे और कहाँ? ये पता है, ये तो अखबार है। मुझे पागल समझ रखा है तुमने क्या? नहीं मेरे दोस्त, पागल तुम नहीं, पागल मैं हूँ। मैं पागल हूँ।
तो तुम पागल हो तो पागल खाने जाओ, जहाँ से आज सुबह मैं आया हूँ। मेहरबानी मेहरबानी। अबे पता तो पूछता जा भाई, अबे भाई बात तो सुन। किधर उतरना है बाजी? बस ये 337 मकान नंबर के आगे रोक देना। ये लो, मकान नंबर 337 आ गया है बेटी। थैंक्स अंकल। बकाया पैसे तो रख लो बाजी। रख लो छोटू। क्या हो गया है, जरा सब्र तो करो। आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम है मिर्जा अब्दुल इस्लाम जहांदाद। आप अपने ऊपर वाला पोर्शन किराए पे देना चाहते हैं, अखबार में इश्तिहार देखा इसीलिए हाजिर हुआ हूँ। जरूरत बनाए रिश्ता इश्तिहार? नहीं ये नहीं, ये रहा। अच्छा, ठीक है। सिंगल हो? यस सिंगल। निकलो, कवारे हो के फैमिलीज में पोर्शन देख रहे हो? निकलो कवारे कहीं के, निकलो। अब सुने तो, बात तो सुने। मतलब कवारे से पोर्शन का क्या ताल्लुक होता है? शादी अभी कहाँ? बीवी चाहिए सबको। तेरी कहां से लाऊं बीवी? आइडिया। सिंगल हूँ तो कोई मकान नहीं देता, मुझे तो फुटपाथ पर सोने का भी तजुर्बा नहीं। और एक ये मुकद्दस है, झूठी कहीं की। हॉस्टल में जगह रखने का वादा करके गई थी और खुद चली गई कजन की शादी में। अब मैं क्या? ले गया, लूट कर ले गया। मेरा बेटा ही घर लूट कर ले गया। कुर्बानी के लिए भी नहीं छोड़ा। रुको भाई, रुको। जी बाजी जी। तुम फिर आ गए। इस शहर में कोई और रिक्शा नहीं है? वो क्या है खाला, कोई भी रिक्शे वाला ना मुझसे अच्छी एक्टिंग नहीं करता। मेरा मतलब है, ये तो कुदरत मिलाती है ना जी लोगों को एक दूसरे से। फजूल बातें मत करो, जाओ यहाँ से काके। अब मैं तो चला जाऊंगा, मगर आज आपको कोई रिक्शा नहीं मिलेगा अम्मा। क्यों मुन्ना? वो रिक्शे वालों की हड़ताल है ना आज, इसलिए। तो तुम क्या जहाज चला रहे हो? माँ कसम अम्मा, ये F-16 की तरह उड़ता है। जब ये रोड पे दौड़ता है ना, तो F-16 को पीछे छोड़ देता है। F-16 जहाज को मेरे भाई? नहीं, वो चुन्नू सुपारी है ना, उसके रिक्शे का नाम है F-16। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें जाना कहाँ है बहना? जहन्नुम में अंकल। वो तो करीब ही है, आओ मैं छोड़ देता हूँ आंटी। तुम जाओ जहन्नुम, मैं बस में चली जाऊंगी मिस्टर। बस तो किसी के बस में नहीं होती मिस। जान छोड़ो और आइंदा मुझे नजर मत आना।
ऐसे कैसे? आप मुझे सीन से नहीं निकाल सकती। क्यों? प्रोड्यूसर तुम्हारा ताया लगता है। हाँ है। क्यों यकीन नहीं है? नहीं, अब यकीन हो गया है। माफ करो मुझे। ओ फूफी, ओ आंटी, ओ खाला। मैं अब जीना नहीं चाहता, पंखे से लटक जाऊंगा मैं। तुझे खुदकुशी करनी है ना तो कोई और तरीका ढूंढ। पंखे तक तो तेरा पहुंचना भी मुमकिन नहीं। इस घर में बड़े भैया की मर्जी के खिलाफ किसी मक्खी ने पर नहीं मारा, और बीजी आपने बच्ची को अकेले यूनिवर्सिटी भेज दिया। इतना कहती थी तेरी माँ से कि फिल्में मत देखा करे, पेट से है, मगर एक ना सुनी। अरे प्यार किया तो डरना क्या, 20 दफा देखी, उसी का तो असर है तेरे ऊपर। बीजी कसम है आपकी, ये बड़ा भाई किसी सलूट से मुतासिर नहीं होगा। काट खाऊंगा मैं अगर किसी ने गलत निगाह से बच्ची को देखा भी। अब इस बात का एक ही हाल है। वो क्या? शादी। तेरी शादी? नहीं बीजी, बच्ची की शादी। अरे कहरुन्निसा नकलुद्दीन। देखो मिस्टर, किस्मत ने हमें दूसरी बार मिलाया, तो क्यों ना हम दोस्ती कर लें और एक दूसरे को उनके गजबर लंबे नामों से ना बुलाएं। ओके डन। महर, सल्लू, शहजादी। महर शहजादी? सल्लू? तुम फेसबुक वाली महर शहजादी हो जो 100 तस्वीरें लगाती है, 10,000 लाइक्स है? अच्छा, तुम पेरिस आईफिल टावर कब गई? तुम वो नेपोलियन के मकबरे पे कब गई? तुम तो यहाँ खड़ी हो, तुम्हारी तस्वीरें तो वहाँ की लगी हुई है। अच्छा, तो तुमने खुद को देखा है कभी? फेसबुक पे तुमने क्या तस्वीरें लगाई हुई? ये बॉडी, ये मसल, सामने देखो। क्या हो तुम? एक पुशअप की मार। क्या हो गया? लीन मसल है। अभी भी किसी टीवी शो पे जाऊँ ना तो 2-3 बाइकें जीत के निकलता हूँ पुशअप्स करके। पुशअप का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, अगर किसी भी टीवी शो में जाके तुम बलोची सॉन्ग पे धमाल डालोगे ना तो जरूर मिलेगा तुम्हें रिटर्न टिकट, वो भी घर वापसी का। और तुम मुझ जैसे शरीफ लड़कों के जज्बात से खेलती हो फेसबुक पे, फ्रॉड लड़की। तुम्हें तो ऐसा शौर मिलेगा जैसा वो हॉस्टल का इंचार्ज था। अरे तेरे मुंह में घी शक्कर। यस, माई सेल्फ एडवोकेट उल्फत जुगाड़ी। आप तो हॉस्टल में इंचार्ज थे? अरे हाँ, कचहरी के बाद 3 बजे तक मैं इंचार्ज की जगह काम करता हूँ भाई। तो फिर इंचार्ज अपनी ड्यूटी क्यों नहीं करता? उसको पागल कुत्ते ने काटा है, अब वो पागलों का इलाज करता है। पागल अब कुत्तों जैसी हरकतें करने लगे हैं? थैंक यू। तुम लोग गैर शादीशुदा हो, इसलिए मैं तुम लोगों को इस शहर में किराए का घर नहीं लेके दे सकती। अरे तो वो जो आप बात कर रहे थे जुगाड़ की, जुगाड़ का क्या हुआ? जुगाड़ ये है कि तुम कागजी निकाह कर लो। निकाह? अब आपको क्या लगता है मैं इस फेसबुक की शहजादी के साथ निकाह करूंगा? आपको जुगाड़ लगाने को कहा था, आप तो फ्रॉड लगा रहे हैं। निकाह? और इस डेढ़ पसली सल्लू के साथ? देखो भाई, कचहरी बंद होने में 1 घंटा बाकी है और मेरे यूनिफॉर्म बदलने तक ये फैसला कर लो कि कागजी कार्रवाई के लिए निकाह करना है, फुटपाथ पे सोना है या घर वापस जाना है। फैसला तुम लोगों के हाथ में है। से निकाला था तो फुटपाथ पे सोया था, सारी रात ठंड लगती रही, फिर ऊपर से वो थानेदार साहब आ गए और हवालात में बंद कर दिया खाना पूरी करने के लिए। नहीं, घर वापस गई तो बड़े भैया जान से मार देंगे मुझे, फिर यूनिवर्सिटी पढ़ने का ख्वाब भी पूरा नहीं होगा। अब्बा, अब्बा तो मुझे दुकान पे बिठा देंगे। सुनो, कागजी निकाह तो है, असली तो नहीं होगा ना? अरे असली कैसे होगा? ना कोई बारात आ रही है, ना छुआरे बट रहे हैं, ना मैं शेरवानी पहनूंगा, ना लहंगा पहनोगी, निकाह कैसे हो जाएगा असली?
यानी हम उल्फत जुगाड़ी से सिर्फ निकाहनामा बनवाएंगे? वो भी जाली। यानी निकाहनामा दिखाकर हमें कहीं भी आसानी से घर मिल जाएगा। फिर तो ना घर जाने का डर होगा, ना मुकद्दस के आने का इंतजार। ये मुकद्दस कौन है? मुकद्दस रिश्ते करवाती है, मगर तुम। अब बस बस बस, जानता हूँ। अरे ले भी उल्फत जुगाड़ी, अब होगी तेरे चैम्बर में पहली कोर्ट मैरिज। हाँ भाई, तो क्या सोचा है तुम लोगों ने? जाली निकाहनामा या असली वाली ख्वारी? जाली निकाह। मैं रिक्शा लेकर आता हूँ। अरे रहने दो, अपना रिक्शा है ना? आप रिक्शा भी चलाते हैं? अरे सुबह में अखबार भी बेचता हूँ, चाहिए लाऊं? नहीं नहीं, अभी आपने कहा था वो बंद हो जाएगा, चले ना। चलते, अपना सामान तो लो। आजो आजो मेरे साथ। जी आप अपनी तसल्ली करवा ले। जी जी, अरे भाई पूरी मार्केट में मिर्जा क्लॉथ हाउस का नाम चलता है। आप एक काम करें, मुझे लड़की की तस्वीर व्हाट्सएप कर दें। निकाह ईद के दूसरे दिन ठीक रहेगा। कुर्बानी का गोश्त होगा, आपकी भी बचत हो जाएगी और हमारी भी। जी, और अगर आपने लड़की के लिए कोई रकम मखसूस कर रखी हो तो उसे जेज में दे दीजिएगा, उसी के काम आएगी। जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मैं आपको अपना नंबर सेंड कर देता हूँ जी। और वो तस्वीर भेजना मत भूलिएगा जी। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। वैसे वकील साहब, ये निकाह आपने असली कराया कि जाली? अरे मियाँ, तुम्हें क्या लगता है? वकील साहब, मैं जो है ना इसी कचहरी में दर्जनों बार गवाही दे चुका हूँ। मेरा तजुर्बा तो कहता है निकाह असली हो गया है। अरे हुआ भी असली है, वो वकील ही क्या जो हाथ न दिखाए। बीजी कहाँ है? क्या हो गया? क्यों घर सर पे उठा लिया? ये अल्लाह खैर करे। बीजी ये ले, ये मुंह मीठा करें। किस खुशी में? बच्ची का हिस्सा तय कर दिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम सलाम, फिर आ गए? जी, सुबह तो आपने अपना पोर्शन किराए पे देने से इनकार कर दिया था क्योंकि मैं सिंगल हूँ। ये रहा मेरा निकाह नामा। क्या बात है उस्मान भाई, इतने गौर गौर से क्या देख रहे हैं? असली है। आपको निकाह नामे पे शक है? लड़की पे है। चलो तुम्हें पोर्शन दिखा देता हूँ। थैंक यू। आओ, आ जाओ। आइए 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 आइए, देखिए भाई, ये है पोर्शन। ये पोर्शन है उस्मान भाई, ये इकलौता कमरा है सिर्फ। भाई हम दोनों एक कमरे में कैसे रह सकते हैं? क्यों, तुम दोनों मियाँ बीवी नहीं हो? नहीं। क्यों नहीं? इसका मतलब है क्यों नहीं? अभी आपने निकाहनामा नहीं पढ़ा? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उस्मान भाई, प्रॉब्लम यह है कि इश्तिहार में आपने लिखवाया कि पूरा पोर्शन है और यहाँ सिर्फ एक कमरा। तो कमरे का देता इश्तिहार तो कोई आता? या तो एडवांस दो या गोगो। गोगो? हाँ गोगो। ठीक है, फिर एडवांस भी आधा मिलेगा। तो गोगो दे दो। ठीक है। ये चीज मेरी थी। चलो भाई, बेड मेरा। क्यों? सोफे पर तुम्हें चूंटियां काटेंगी? तुम्हें नहीं काटती तो तुम सो जाओ। बेड मेरा है। ठीक है, मैं उस्मान भाई से कह देता हूँ हमें एक और बेड की जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, रुको। उस्मान भाई से क्या कहोगे? हमारा निकाह अर्जी और कागजी है, वो हमें घर से बाहर निकाल देंगे। देखो सल्लू, अगर हमें इस घर में रहना है ना तो हमें हस्बैंड वाइफ की तरह रहना होगा।
सच में? निकलो यहाँ से। नाश्ता कौन बनाएगा? तुम और कौन? मैं। तुम्हारे हाथों पे मेहंदी लगी है क्या? नहीं, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। अच्छा ठीक है, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम मेरे मिजाजी खुदा हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने मुझे बेड दिया है। अच्छा ठीक है, अब ये लाइट बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है। नहीं, अब लाइट बंद मत करना, मुझे डर लगता है। मुझसे? अरे बेवकूफ, अंधेरे से। ओह हेलो, मैं लाइट में नहीं सो सकता, प्लीज बंद करो। आदत डाल लो। अच्छा, जब मैं सुबह उठूंगा ना, सबसे पहले बाथरूम मैं जाऊंगा। क्या? बिल्कुल नहीं, पहले बाथरूम मैं जाऊंगी फिर तुम। ठीक है, फिर तुम लाइट बंद कर दो। अच्छा चले जाना तुम वॉशरूम। पहले तो। अच्छा चलो एक काम कर। कैसा काम? टॉस कर, जो हारा वो पहले बताएगा कि वो क्या कहना चाहता है। नहीं, पहले तो मुझे सिक्का दिखाओ। कहीं तुम्हारे पास शोले फिल्म वाला सिक्का तो नहीं है? ये तुम इतनी फिल्में क्यों देखती हो? क्योंकि हमारे घर में न्यूज चैनल नहीं आते। क्यों नहीं आते? वो बड़े भैया कहते हैं कि न्यूज चैनल देखने से ना दिमाग खराब होता है। गलत कहते हो तुम्हारे बड़े भैया, फिल्में देख के ज्यादा दिमाग खराब होता है, जैसे तुम्हारा। मेरा दिमाग अगर खराब हो गया ना तो क्या कर लोगी? तो मैं उस्मान भाई को सब सच सच बता दूंगी। क्या? यही कि हम दोनों ने नकली शादी की। हाँ तो मैं भी तो तुमसे यही बात करना चाह रहा था। उस्मान भाई वाली बात? नहीं, वो नकली शादी वाली। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझसे अभी ड्रामा नहीं होता झूठे मियाँ बीवी वाला। तो वापस जा रहे हो? नहीं, मैं तुमसे असली निकाह करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी हकीकी बीवी बनाना चाहता हूँ। मगर मैं तो। अगर मगर कुछ नहीं, मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे बेपनाह प्यार करती हो, बस बोलती नहीं। बिल्कुल नहीं। देखो, हम बड़े भैया को भी मना लेंगे और मेरे अब्बा जी को भी मना लेंगे, तुम बस चलो मेरे साथ। आ जाओ। नहीं, आ जाओ, आ जाओ। नहीं, नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ मेरी शहजादी? क्या हुआ? कोई डरावना ख्वाब देखा क्या? बहुत डरावना ख्वाब था। शुक्र है असली नहीं था, वरना तुम्हारी खैर नहीं होती। क्यों? मैंने क्या किया? मैं तो सो रहा था। हाँ, जाओ सो जाओ दोबारा। ये सारी तुम जो फिल्में देखती हो ना, उसका असर है। कौन सी हरकत? सुबह पहले उठ के बाथरूम जाने वाली? बाथरूम में म्यूजिक सुनने वाली। ओह, एक्चुअली बताऊं क्या है, बचपन से ना अगर मैं बाथरूम में म्यूजिक ना सुनूं ना तो मेरा जो सिस्टम। अच्छा बस बस।
जल्दी चलो, भाई रिक्शे वाला वेट कर रहा है। हेलो, कहाँ चलो? तुम जाओ रिक्शे में, मैं अपना ऑटो कर लूंगी। अब हमारा निकाह हो गया, हम साथ जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी, वो नकली निकाह है, ओके? दूसरी बात, ये सिर्फ मकान लेने की हद तक हुआ था, ज्यादा फीलिंग्स लाने की जरूरत नहीं है। क्या नकली? नकली? मेरा फोन, ये चाइना का नकली फोन है। ये समझ रही है कि मैंने असली फोन ले लिया। मैंने कहा नहीं नहीं, नकली है, चाइना का है। जी हाँ जी, है ना। अब चले बेगम। पीछे होके बैठो, ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है। मैं कोई चिपक विपक नहीं रहा तुम्हारे साथ, और वैसे भी अब तुम लीगली मेरी वाइफ हो। हाँ, वाइफ, आर्जी और कागजी तौर पर। और दूसरी बात, उस्मान भाई की वजह से बैठी तुम्हारे साथ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। और हाँ, यूनिवर्सिटी में इस बात का तस्करा तुम किसी से नहीं करो, वरना कोई हैंडसम लड़का मुझे देखेगा भी नहीं। क्या बोला तुमने? अगर किसी लड़के की तरफ तुमने आंख उठाकर भी देखा ना, मिजाजी खुदा हूं मैं तुम्हारा। क्यों भाई? बिल्कुल। हाँ। अच्छा चलो ठीक है, एक वादा करते। तुमने कहा था तस्करा यूनिवर्सिटी में किसी से नहीं करोगे, और मैं वादा करती हूँ कि मैं शरीफ बच्ची बन के रहूँ। शरीफ? दिन तय हो जाए ना तो बाहर रहना बदशगुनी होती है। अरे सारी जिंदगी घर की चार दीवारी में ही तो गुजारनी है बेचारी को। अब कम से कम ईद तक तो आजाद फजा में सांस ले लेने दे, वैसे भी मुकद्दस है उसके साथ। बीजी आप मुझे हल्का ले रही हैं। अरे भारी तो तुम्हें कह नहीं सकते। अच्छा जाओ जरा जाके चाय बनाओ जल्दी से। चौकी का है? अरे चौकी पे चाय बनाएगा? चाय केटली पे बनाऊंगा। ये जो आप चाय का सामान ऊपर रखती है ना, उसको उतारने के लिए चौकी पे चढ़ना पड़ता है। अरे चाय के सामान तक तो हाथ नहीं पहुंचता, और घर में हलाकू खान बना फिरता है। बीजी अच्छी सी बनाना चाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेरवानी के लिए हाजिर हुआ हूँ। लेकिन हम तो शेरवानी रेंट पर नहीं देते। अरे मियां, सिलाई करवानी है। अच्छा अच्छा, ईद के लिए? नहीं, शादी के लिए। शादी? आपकी शादी है? हो भी सकती है, लेकिन फिलहाल बेटे की है। तुम जल्दी से नाप लो। बेटे की शादी है तो बेटे का नाप दीजिए ना, आप अपना नाप क्यों दे रहे हैं? अरे वो पहन लेगा कोई पैंट शर्ट। शेरवानी मेरे लिए है। सुना है लड़की की बीजी बेवा है। हैं? चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा न बंदे दी जात होए। हर दिन होए सल्लू, बंद करो इसे। हर रात साडी जब रात होए। चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा न बंदे दी जात होए। तुम्हारे पास हैंडफ्री लेने के पैसे नहीं है तो मैं दे दूं? मुझसे ले लो। हाँ ये बात सही की तुमने, और थोड़े पैसे ऊपर भी दे देना, मोबाइल भी चेंज कर लूंगा, बहुत पुराना हो गया। जबकि छोड़ो, तुम्हारे पास इतना अच्छा मोबाइल है, अदली बदली कर लेते। बिल्कुल नहीं, इसमें मेरे उनकी तस्वीरें। उनकी? ये उन कब से इन हुए? काफी अरसे से बिजी होते हैं ना, इसलिए बताना भूल गई। बिजी वो थे, बताना तुम भूल गई। यूनिवर्सिटी में कोई चक्कर तो नहीं चल रहा तुम्हारा? चक्कर ना तुम जैसे आवारा और लोफर लड़के चलाते। मेरा तो अफेयर चल रहा है उनके साथ, और करीब शादी भी होने वाली है। मगर तुम्हारी शादी तो मुझसे हो गई है। ओ हेलो, ये जाली निकाह है, समझे तुम? सिर्फ मजबूरी के तहत हुआ है, वरना तुम जैसे लड़कों को तो मैं फेसबुक पर भी ऐड ना करूं।
देखो मेहरुनिसा बेगम। ओ हेलो बेगम, लिमिट में रहो अपनी। तुम नहीं जानते मेरे बड़े भैया को, बहुत खतरनाक आदमी है वो। ओ सुनो, ये बड़े भैया की धमकियां मुझे नहीं देना। आया साला बड़ा भैया। ये साला किसको बोला है तुमने? हाँ, वो तुम्हारे बड़े भाई मेरे साले हुए ना। बकवास मत करो, समझे? मैं भी बिजी हूँ। इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? वो है इतने हैंडसम और क्यूट, देख के मुस्कुराहट आ जाती है। ये तो फवाद खान है। हाँ तो मैंने कब कहा सलमान खान है? ये शादीशुदा है और उम्र में काफी बड़े हैं तुमसे। प्यार उम्र को नहीं देखता सल्लू। बेवफाई की तुम्हें टीस तो उठती होगी, दिन में हंसती हो तो क्या रात में रोती होगी। बड़ा मुश्किल है चाय बनाना भाई। हाँ ठीक है, हो जाएगा, देख लूंगा सर, वरना काट खाऊंगा सबको। ये ले बड़े भैया चाय। बच्ची जी भैया। बैठो। बच्ची कभी बड़े भैया के पास भी बैठ जाया कर। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे सिवा ना मेरी कोई बहन है ना मेरा कोई भाई। वो और बात है कि मोहल्ले की तमाम लड़कियां हमें बड़े भैया कहती हैं। तुम क्यों हंस रही हो? मैं तुम्हारे सिवा किसी को बहन नहीं समझता। तुम जानती हो कि मैंने शादी क्यों नहीं की? क्यों? मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता था। लेकिन सुबह तो मैंने आपको देखा, आप अपने पैरों पे खड़े थे। मतलब ये क्या, अगर मैं तुम्हारे से पहले शादी कर लेता और तुम्हारी भाभी झगड़ालू आ जाती तो तुम्हारी शादी में रुकावट बन सकती थी ना। समझ रही हो ना बच्ची? बच्ची कोई लड़का वड़का पसंद तो नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो बड़े भैया? मैं किसी लड़के का सोच भी नहीं सकती। नहीं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का जमाना है तो मैंने सोचा कोई लड़का। बड़े भैया आपको अपनी बच्ची पर भरोसा होना चाहिए ना। अब हर लड़की काजोल जैसी तो नहीं होती। मैं महर शहजादी हूँ और मैं अपने बड़े भैया का सर कभी नदामत से नीचा नहीं। वादा? वादा। वरना काट खाऊंगा। बच्ची कहाँ है तू? किस हाल में है? अब तो तेरी शादी का वक्त भी आ गया है। क्लास में अंकल नुमा लड़के के साथ काफी फ्री हो रही थी तुम। अच्छा, तुम भी तो उस कैंटीन वाली बर्गर लड़की से हंस हंस के बातें कर रहे थे। सुनो, अगर मैं तुम्हारा रहूंगा तो तुम भी मेरी रहोगी।
वो बेड पर तुम सो जा। सुबह नाश्ता मैं बनाऊंगा। लाइट ऑफ कर लेना। वॉशरूम पहले तुम चली जाना। इतनी सुबह बाकी कॉल? शादी? क्या बातें कर रही हैं बीजी आप? अब्बा मैं ऐसे कैसे शादी कर सकता हूँ? तो ठीक है, इस बकरीद पर मैं नहीं आ रही हूँ। और इस डेढ़ पसली सल्लू के साथ। देखो सल्लू, अगर हमें इस घर में रहना है ना, तो हमें हस्बैंड वाइफ की तरह रहना होगा। तुम भी तो उस कैंटीन वाली बर्गर लड़की से हंस हंस के बातें कर रहे थे। अगर मैं तुम्हारा रहूंगा
भी मेरी रहोगी। अच्छा, तो मोहब्बत हो गई है उससे? आपकी जुगाड़ ने दिल बिगाड़ दिया मेरा। अबे लड़की का स्टेटस बता, उसे भी मोहब्बत हुई है या सिर्फ फीलिंग का मजा ले रही है वो? अरे आज सुबह यूनिवर्सिटी नहीं गई वो। जब कोई बिस्तर से लग जाता है ना, समझ लो दिल लग गया उसका। अब आप ही कोई जुगाड़ बताओ। ओ भाई, बात मोहब्बत तक कान पहुंचे ना तो जुगाड़ नहीं लगाते। क्यों? जुगाड़ लगाने वालों के साथ मोहब्बत बहुत बुरा सलूक करती है। जाकर पता कर, अगर उससे भी तुमसे मोहब्बत हुई है ना तो तुझसे कहेगी कि सल्लू ले चल मुझे कहीं दूर प्यार के देश में। और हाँ, बात करते हुए जरा सी अटके ना तो ले आना मेरे पास, तलाक के पेपर तैयार करवाता हूँ मैं। जरा से अटकने पे छोड़ दूं उसे? लड़की अटके ना तो समझो मिर्जा मरवा देगी। जाली निकाह की भी कोई तलाक होती है क्या? बात दरअसल ये है सल्लू मियां, वो जो निकाह था ना वो असली था, और शायद इसलिए तुम दोनों में मोहब्बत भी हो गई। तो इसका मतलब मेहरुनिसा मेरी असली बीवी है? अरे हाँ। जुगाड़ू, आई लव यू। मेहरुनिसा, अब मेहरू, अरे मेहरू कहाँ? मेहरू, कहाँ चली गई हो मेहरुनिसा? जब अजनबी थी तो करीब थी, अब जब अपनी हो गई हो तो दूर चली गई हो। उस्मान भाई से पूछता हूं। उस्मान भाई, उस्मान क्या भाई, हो गया भाई? क्या हो गया? मेहरुनिसा नहीं मिल रही। नीचे भाभी के पास तो नहीं आई? कौन सी भाभी? हम तो खुद सिंगल हैं। क्या आप सिंगल हैं? और क्या? तो अपना ऊपर वाला पोर्शन देते हुए सिंगल ना होने की शर्त क्यों रखी थी? अबे हमें पता है ना सिंगल का। अच्छा ये बताएं, मुझे मेहरुनिसा नहीं मिल रही, कहाँ गई वो? वो तो बेटा ले गए, बड़े भैया अपनी बच्ची को ले गए। क्या? हाँ। कौन ले गया? वो मेरी बीवी है। भाई मियाँ, जाली निकाहनामे से किराए के मकान तो मिल सकते, बीवी नहीं मिलती। आपको किसने बता दिया? और वैसे भी वो जाली निकाहनामा नहीं था, असली है। हाँ पता है मुझे, बगैर तस्दीक के मकान नहीं देता मैं। उल्फत जुगाड़ी है ना जिससे तुमने काम कराया था, यार है मेरा। अच्छा, वो जुगाड़ी आपका भी जानने वाला है? मैं मेहरुनिसा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्या करूँ? मोहब्बत करते हो तो यहाँ क्यों खड़े हो? विश यू गुड लक, जाओ। थैंक यू उस्मान भाई। अरे भाई, अपना अकाउंट नंबर जो है वो SMS कर देना, मैं एडवांस वापस कर दूंगा। अबे लगता है मुझे भी उल्फत जुगाड़ी से काम लेना ही पड़ेगा। कितनी तेज कर रहा हूं यार, कब तक आखिर? देख लिया बीजी आपने, पहले तो बड़े भैया मुझे यूनिवर्सिटी से गन पॉइंट पर यहाँ लेकर आए और अब बाहर खड़े पहरा दे रहे हैं। मतलब मैंने किया क्या है? घर से भाग थोड़ी रही हूँ, मोबाइल भी ले लिया ऊपर से मेरा। अरे बेटा, वो तुम्हारा पहरा नहीं दे रहा, वो असल में आजकल बकरे बहुत चोरी हो रहे हैं ना, इसलिए हथियार लिए घूम रहा है। दिन दिहाड़े बकरे कौन चोरी करता है बीजी? अरे बेटा, जिस तरह महंगाई आसमान को छू रही है ना, आजकल चोर भी 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, दिन में बकरे और रात में परस, टेलीफोन, नकदी वगैरह। और वैसे भी कल तो ईद है। ओफ बीजी,
मेहरुनिसा, मेहर शहजादी। कौन हो तुम और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई बच्ची का नाम जबान पे लाने की? जिसे तुम बच्ची कह रहे हो ना, वो अब मेरी मनकूहा है। बकवास बंद करो। जब हमने बच्ची की शादी की ही नहीं तो तुम्हारी मनकूहा कैसे हो सकती है? वैसे भी बच्ची की शादी कहीं और तय कर दी है। तुम लेट हो गए हो, यहाँ से चलते बनो वरना काट खाऊंगा मैं। मेरा नाम सल्लू है और मेरा नाम मंगू है। बचपन में देखा था मैंने बैरो सब्जारी का ड्रामा, क्या ड्रामा था यार। और ये जो तू सल्लू बना फिर रहा है ना बॉडी है ना भरम है? आप मुझे हल्का ले रहे हैं। मैं तुम्हें सीरियस नहीं ले रहा। अगर सीरियस ले लिया ना तो बहुत बुरा होगा। इससे बुरा और क्या होगा कि आपने मेरी बीवी को हब्से बेजा में रखा हुआ है। अबे जा तू हब्से बेजा, पता नहीं क्या इतना मुश्किल वर्ड बोल रहा है। बड़े भैया, सल्लू ये क्या हो रहा है? सुन, बच्ची का रिश्ता मैंने ईद के दूसरे दिन रख दिया है, शिरकत करना। अबे खाने में हलवा पराठा और कबाब रखी हुई है, और बीजी के हाथ की ग्रीन चटनी नहीं खाई ना तो कुछ नहीं खाया, उंगलियां चाटता रहेगा। और हाँ, हलवा भी है। आसानी से नहीं मानोगे। शराफत से मेरी बीवी को मेरे हवाले करो, वरना तू ऐसे नहीं जाएगा। मुझे मजबूर ना करके प्यार किया तो डरना किया वाला बड़ा भाई बन जाऊं मैं। बड़े भैया, सल्लू क्या हो रही है? मेरू, तुम बीच में मत आना। बच्ची, बीच में मत आना। या इलाही, अरे क्या हो गया बेटा? फिर कोई डरावना ख्वाब देख लिया क्या? ख्वाब तो बहुत अच्छा था, पर एंड कयामत से कयामत तक जैसा था। अल्लाह जाने क्या फिल्मी बातें करते रहते हो दोनों बहन भाई। आयतल कुर्सी पढ़ो और सो जाओ। शाबाश, चलो जल्दी से सो जाओ, आराम से सूरतें पढ़ो। अच्छी खासी नींद खराब कर दी। उल्फत जुगाड़ी, उल्फत जुगाड़ी कहां मर गया है? अरे मियाँ, अभी तक तो मैं जिंदा हूं। लगता है सल्लू तुम मुझे मरवा के दम लोगे। कब से फोन कर रहा हूं, क्या बेल सुनाई नहीं दे रही थी? आपका भी बाथरूम का सिस्टम म्यूजिक के साथ चलता है। अबे मेरा सिस्टम ठीक है, तू बोल क्या काम है? मेहरुनिसा नहीं मिल रही, सारा घर छान मारा, उस्मान भाई का पोर्शन देख लिया, अलमारियां चेक कर ली, बाथरूम चेक कर लिया, यहाँ तक के बेड के नीचे भी देख लिया। अबे लड़की है, बिल्ली का बच्चा है जो बेड के नीचे देख रहे हो तुम? हा? आप यहाँ खड़े जुगते मारते रहना, वहां ले गए बड़े भैया बच्ची को। अरे कौन से बड़े भैया और कौन सी बच्ची? प्यार किया तो डरना क्या, देखी है? तकरीबन 10 बार देखी है मैंने। अच्छा, मेहरुनिसा बच्ची, उसका बड़ा भाई बड़े भैया सल्लू। इसका मतलब है कि उसके घर जाके मार खाने का इरादा है तेरा? निकाह किया तो डरना क्या, आपको मेरे साथ चलना होगा। अबे वकील हूं, कोई गुंडा नहीं हूं जो तेरे साथ चलूं। अच्छा, ये बात है। मेहरुनिसा के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं और किसी की भी जान ले सकता हूं। अरे अब लव मैरिज करवाई है तो गुंडा तो बनना पड़ेगा। बोल, कब उठाने चलना है मेहरुनिसा को? अभी। अभी? हाँ अभी। अरे मैं तो तुझे शरीफ आदमी समझता था, लेकिन तेरे पास गन भी होगी ये तो मैंने सोचा नहीं था। 150 रुपए के लिए चलो। महंगी नहीं ले ली? चल। कुदरत क्या चाह रही है? सल्लू मेरी जिंदगी में क्यों आया, कोई और क्यों नहीं? एक ही यूनिवर्सिटी, एक जैसे हालात, एक जैसे वाकयात, ये सब इत्तेफाकात तो नहीं हो सकते। आखिर हम लोग कुदरत के फैसलों पर अपने फैसले क्यों मुकद्दम समझते हैं? क्या ये निकाह जाली था? नहीं, निकाहनामा तो असल था, गवाह पूरे थे, रजिस्ट्रार भी मौजूद था, सब कुछ शरई और कानूनी तौर से हुआ। तो फिर क्या मेरे अल्लाह, मैं और सल्लू
असली मियाँ बीवी है। और बड़े भैया, उन्होंने तो मेरा रिश्ता तय कर रखा है। इन हालात में मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। मुझे भाग जाना चाहिए अपने सल्लू के पास। वो भी मुझे याद कर रहा होगा। मैं नहीं हूं तो खुद से लड़ रहा होगा। बीजी, क्या कर रही हैं आप? अरे खाना बना रही हूँ। बीजी, आपको खाना बनाने की पड़ी है या मेरी भूख मरी पड़ी है? अरे क्या हो गया मेरी बच्ची को? बच्ची नहीं हूँ मैं, शादीशुदा लड़की हूँ। क्या? अरे शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं? खामोश, चिल्लाए मत। बड़े भैया अभी तक बाहर गन लिए खड़े हैं। अरे कब हुई तेरी शादी और किससे कर ली? वो उसी सल्लू से। चलो, सल्लू की तो शादी। अरे बीजी, आपको कितनी बार बताया ये वो सल्लू नहीं है, ये पाकिस्तानी सल्लू है। मेरा फेसबुक फ्रेंड बताया था ना उस दिन आपको। हमारा कागजी निकाह हुआ है, वो भी सिर्फ मकान किराए पर लेने की मजबूरी से। ऊपर से आप बात बात पर फिल्मी ना हो जाया करें, ड्रामा करें ड्रामा। अरे ड्रामा तो मैं कर सकती हूँ, किसी सोप में करख्त सास का कैरेक्टर तो मुझे मिल ही जाएगा। सास नहीं बनना, बिल्ली बनना है, बिल्ली। बिल्ली? बस आप बिल्ली बनकर 2-4 बर्तन गिराएं, म्याऊं म्याऊं की आवाजें निकालें, इधर बड़े भैया आएंगे, उधर से मैं निकल जाऊंगी। अब किसके साथ निकलोगी? सल्लू से तलाक लेकर आऊंगी, तभी तो मेरा निकाह होगा। तो क्या जाली निकाह की भी तलाक होती है? जाली निकाह होता है तो तलाक भी तो होती होगी। म्याऊं 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 म्याऊं। उल्फत जुगाड़ू, ये घर है। अच्छा, खरीदना नहीं है। तो आपने कूदना है। कूदना है? हाँ। मुझे? आपको। कैसे? मैं हूं ना। बहने की कोशिश क्यों ना, काट खाऊंगा। तो ये है बड़े भैया, गन होते हुए काट क्यों खाएंगे? बड़े भैया, शरीयत में वकील काट खाना हराम है। अब आया ना चोर बंदूक के नीचे। और ये जो सारी कॉलोनी के बकरे चोरी हुए हैं ना, देख लेना इसी के पास से निकले। बीजी, आप जाके अंदर से खुदकुशी करने वाली रस्सी लेके आए। अभी लेकर आए। अरे भैया, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो वकील हूँ, वकील। ओह, कहाँ फंस गया तू मैरिज करवाने के चक्कर में? हैंड्स अप। ये ले, बांध इस बकरा चोर को इस रस्सी से। नहीं, वकील हूँ। क्या? ये क्या कर रहा है? अबे काट तो नहीं। अबे काट खाऊंगा तेरे को, तू चुप है। अबे क्यों काट रहा है? ये लाइट नहीं लगता है। अरे बस कर देना, ना काट। काटूंगा मैं, चुप रह। काटूंगा भी और मारूंगा भी। मार सही, लेकिन काट नहीं है। कौन है? कौन है?
चोर चोर बोलने वालों चोर। सर जी इस बार तो ईद पर अलाउंस भी नहीं मिल रहा, कहते खजाना खाली है। हाँ यार आज तो कोई मुर्गी भी हाथ नहीं आई, वरना ईद ही बन जाती। बकरा ईद पे ईद तो बकरा चोरों की होती है। इधर बकरा उठाया उधर बकरा मंडी में बेच दिया, थाने तक तो नौबत ही नहीं आती। चल यार उस तरफ से होके वापस थाने चलते। चले। चल किक मार। किक किधर से मारूं? क्यों? पेट्रोल कहाँ है? ओ यार चल घसीट इसको यार। जुगाड़ू जुगाड़ू फोन उठा ले प्लीज। अरे महर शहजादी तुम? आई एम सॉरी, चोट तो नहीं आई? हाँ मैं मिर्जा सलू, और चोट भी आई है। अच्छी खासी लग रही हो, चोट क्या लगी? अब क्या दिल निकाल कर तुम्हारी हथेली पर रख दूं? इसका मतलब तुम्हें जिंदगी भर के लिए मेहरुनिसा अब्दुल सलाम बन के रहना कबूल है? हाँ कबूल है। वाह। अच्छा ये बताओ तुम मेरे घर के बाहर क्या करी? सर जी वो देखे सामने, बड़ी ईद की बड़ी ईदी, दो प्रेमी। अरे वाह, किसी ने सच कहा है, अल्लाह मियाँ जब भी पुलिस वाले को कोई शिकार देता है ऐसे ही किसी वीरान गली के कोने पे देता है। चल। मैं वो आई थी। हाँ भाई हीरो, कौन है ये? अब ये ना बोलना कि कजन है, क्योंकि कजन वालों की तो हम दिल से चित्रोल करते हैं, वो भी 2 ज़रब लगा के। चल फूल मुंह से जल्दी। क्या हो गया भाईजान, बीवी है मेरी। क्या सबूत है? अब क्या निकाह नामा जेब में रख के घूमूं, या जिस कारी साहब ने निकाह पढ़ाया तो उनको हम साथ लेके घूमे? ओए पुलिस वाले से जबानदारी करता है। चल तलाशी ले इसकी। तलाशी किस बात की भाई? नहीं नहीं नहीं। अरे ओए ये क्या है? अरे आप चला के देख लो, नकली है। थाने चल, ये नकली पिस्तौल असली में बदल जाएगा और ये असली लड़की नकली में बदल जाएगी। क्या बोल रहे हैं आप? रुक रुक मैं मोबाइल बुलाता हूँ। नहीं 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 रोको इनको। देखिए बात सुने। जनाब इनके घर से तो अभी तक कोई भी नहीं आया और इनकी जेब से फूटी कौड़ी भी नहीं निकली। अच्छी तू यहाँ? उल्फत जुगाड़ी आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपकी हालत किसने की? अरे लाइट नहीं थी यार, मालूम नहीं बकरे ने की या बड़े भैया ने की। एक बार मुझे यहाँ से बाहर आने दे, फिर मैं इस छोटे भैया को देखता हूँ। खबरदार जो मुझे छोटे भैया बोला वरना काट खाऊंगा। सर भले मुझे तलाक दे दो लेकिन बड़े भैया को कुछ मत कहो। तो समझाओ ना अपने छोटे बड़े भैया को। देखो वहां पे हाथ में गन थी और कह रहे थे काट खाऊंगा। काटता कौन है गन के साथ? अब्बा अब्बा आपका सर किसने फोड़ा? मैंने। जनाब ये क्या हो रहा है? ईद खराब हो रही हमारी। अच्छा तो वो तुम थी जो घर चोरी करने आई थी? नहीं नहीं मैं वो। अब्बा आराम से, बीवी है मेरी। हैं? क्या? किस गधे ने करवाई ये शादी? अरे मुझे ये गधा कम और दफा करो इस बात को। अरे भाई तुम्हारी शादी इससे नहीं इनसे तय हुई है। खबरदार जो बीजी को कुछ बोला वरना काट खाऊंगा मैं। अरे तुमने ही तो तस्वीर भेजी थी व्हाट्सएप पे। हो सकता है गलती से भेजी हो, ये तो बीजी है, बच्ची तो ये है। तो इसका मतलब आप दोनों ने हमारे रिश्ते तय किया था? तो और क्या? इसे कहते हैं वेडिंग ऑन ईद। अरे मुझे कोई बताएगा कि मुझे कौन सा इंजेक्शन लगवाने हैं, बकरे के काटने के या फिर भैया के काटने के? आप दोनों लगवा ले।